नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में जितना कुछ भी देखा वो सब आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने मैथमेटिकल टूल में जितना कुछ भी स्टडी किया, वो सब आप लोगों ने क्लास 10 तक कहीं न कहीं उसको स्टडी किया हुआ था। लेकिन यहाँ से जो टॉपिक शुरू होगा, आने वाले 6 से 7 लेक्चर जो होंगे, उसमें पूरा कैलकुलस का पार्ट कवर होगा, जो आपका फिज़िक्स इस कैलकुलस पे 80% बेस्ड है। तो आज से जो लेक्चर शुरू हो रहा है, उसको आप सिंसियर होके देखिएगा। अगर ना समझ में आए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लिमिट। तो कैलकुलस में सबसे पहले हम समझते हैं लिमिट। अब देखो, लिमिट में बहुत बार कांस्टेंट, वेरिएबल्स और फंक्शंस यूज होते हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि होते क्या हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट समझते हैं। देखो, कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट मतलब फिक्स, ऐसी वैल्यू जो कभी ना बदले। एक बार उसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी, चाहे आज से 50 साल पहले रही हो, चाहे आज हो, चाहे आज से 50 साल बाद हो। वो टाइम के साथ नहीं चेंज होती, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज यूज्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। देखो, ये कह रहा है कि कांस्टेंट जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में यूज किया जाता है। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कांस्टेंट आर यूजुअली रिटेन इन नंबर्स। जो कांस्टेंट होता है वो आपका बेसिकली नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आपका पाई हुआ, आपको पता है कि पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22.7। एक्सपोनेंशियल हुआ, जो नेचुरल लॉग का बेस होता है, इसकी भी वैल्यू पता है 2.758 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ऐसे ही आपको जी की वैल्यू पता है, जो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट एच है, या कोई नंबर रहे जैसे 5 हुआ, 8 हुआ, 100 हुआ। देखो, ये सब फिक्स वैल्यू हैं, ये सब नहीं बदलेंगे। तो आपको कांस्टेंट समझ आ गया होगा। आइए अब हम वेरिएबल्स देखते हैं। तो समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल जो बदल जाए। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल्स आर टर्म्स व्हिच कैन चेंज आर वेरी ओवर टाइम। देखो, वेरिएबल वो होता है जो टाइम के साथ बदल जाता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स आर स्पेशली रिटेन इन लेटर्स आर सिंबल। ये बेसिकली लेटर या सिंबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे आप देखो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा जाता है। अब एक फंक्शन लेके मैं आपको समझाता हूँ। मान लेता हूँ वाई इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो, यहाँ जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे, आपके इस y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी? जब यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 3 4 आएगा। इसी तरह जब x इक्वल टू 2 आप रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 3 7 आएगी। आप देखो, डिफरेंट डिफरेंट x के लिए डिफरेंट डिफरेंट y आ रहा है। तो यहाँ x आपका वेरिएबल हुआ एंड 3 आपका कांस्टेंट हुआ। और ये आपकी पूरी फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्लियर हो गया होगा। आइए फंक्शन समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। देखो, ये कह रहा है कि फंक्शन एक इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम हर एक इनपुट के लिए एक अलग अलग आउटपुट आता है। जैसे y इक्वल टू आपका एफ एक्स एक फंक्शन है। देखो, यहाँ एफ एक्स एक्स जो है वो आपका इनपुट है। एक्स का आप जैसे चेंज करोगे, अगर एक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी, एक्स इक्वल टू 2 रखोगे तो y की डिफरेंट आएगी, एक्स इक्वल टू 3 रखोगे तो y की डिफरेंट आएगी। तो y जो है वो आपका आउटपुट हुआ और एक्स आपका हुआ इनपुट। तो हर इनपुट के लिए हर आउटपुट अलग अलग आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसको हम चेक करते हैं। मान लेते हैं हम x को पहले 1 इनपुट देते हैं। जब 1 इनपुट देंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा? 3 7 एंड 3, तो ये आएगा 13। इसी तरह जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 4 प्लस 14 प्लस 3।
तो ये आएगा आपका 12 प्लस 3 प्लस 14। तो जब इसका हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 29। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम x इनपुट दिए तो इसकी वैल्यू आई 13, जब 2 इनपुट दिए तो इसका आउटपुट आया 29। तो फंक्शन का मतलब सिंपल सा है कि जैसे हम इनपुट बदलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट बदलता जाएगा। तो ये रहा फंक्शंस के बारे में। अब आइए हम लिमिट समझते हैं कि लिमिट होती क्या है। देखो, यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट आपका चालू हो रहा है, आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि आप फिजिक्स में देखोगे बहुत जगह इसका यूज आएगा। जब आप इंस्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन ये सब पढ़ोगे, जहाँ बोलते हैं तात्क्षणिक चेंज, तो वहाँ आपका लिमिट के द्वारा ये सब वैल्यू फाइंड होती हैं। लिमिट का मतलब इसका हम डेफिनेशन पहले रीड करते हैं। A limit is defined as a value that a function approaches the output for the given input value। देखो, ये कह रहा है कि लिमिट एक ऐसा टर्म है जिसमें आपका जो इनपुट है, इनपुट जस्ट अप्रोच कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी जस्ट अप्रोच करता है, वहाँ ये पहुँची नहीं है। जैसे मानिए आपका एक फंक्शन हुआ, ये रहा 0। अब यहाँ पे 0 पे आपका इधर से हमने दिया x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू अगर हम 0 लिख रहे हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं है, 0 के जस्ट पहले और जस्ट बाद। तो इसकी दो वैल्यू आती है, एक होती है x टेंड्स टू 0 माइनस जस्ट इसके पहले 0.0001 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इनफिनाइट टर्म होंगे। x टेंड्स टू 0 प्लस, आप देखिए नंबर पे आप देखेंगे जैसे हुआ 0 1 2, इधर हुआ -1 -2। अब देखो, इनके बीच को आप इनफिनाइट टर्म में डिवाइड कर सकते हो। ये जस्ट उसके पहले एग्जैक्ट हुआ नहीं है, वहाँ पहुँचने के पहले की वैल्यू जो है, तो इसके दोनों साइड होगी लेफ्ट एंड राइट, तो उसको हम लिमिट बोलते हैं। तो आइए इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। अब मान लेते हैं एक अपना ग्राफ है, एक ग्राफ है y और x का, जिस पे एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, आपका एक फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ हम ले लेते हैं कि इसकी एक इनपुट वैल्यू आई, जहाँ एक हम इनपुट दे रहे हैं। अगर एक हम इनपुट दे रहे हैं तो ये देखो y इक्वल टू एफ एक्स आपका ग्राफ हुआ। हम जब x इक्वल टू ए रख रहे हैं तो आपके फंक्शंस की वैल्यू आ रही है l, हम ऐसा मान लेते हैं। अब देखो, जब x इक्वल टू ए हुआ तो एफ एक्स इक्वल टू आपका हुआ l। अब हम जानना चाहते हैं जस्ट इसके पहले, यहाँ पहुँचने के जस्ट पहले इसकी क्या वैल्यू होगी और इसके जस्ट पहुँचने के बाद क्या होगी। वही लिमिट की डेफिनेशन है। तो हम एक यहाँ लेते हैं कि जस्ट इसके बाद, तो जो आपका यहाँ आएगा उसको हम ले लेते हैं a प्लस डेल्टा और इधर l प्लस एप्सिलॉन। देखो, जो डेल्टा और एप्सिलॉन है बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको आप 0.0001 या कुछ भी इतना छोटा ले सकते हैं। ऐसे इसके जस्ट पहले की वैल्यू को लेते हैं, तो जब इसको लेंगे तो ये आएगा आपका, देखो a से छोटी वैल्यू है तो a में कुछ कम, जरा सा कम। अब कितना कम है वो आपको भी नहीं पता, एकदम हम माइनर से करेंगे। जैसे यहाँ है, यहाँ पहुँचने के जस्ट पहले यहाँ पहुँचा तो ये पूरा हो जाएगा, पहुँच नहीं रहा है। तो जो आपकी इस लिमिट की वैल्यू इस रेंज से इस रेंज तक लाई कर रही है, ये हुआ l माइनस एप्सिलॉन। अब इसको समझते हैं। देखो, जब आपका a जस्ट a के पास पहुंचने वाला है और a से कम है तो आपका l का भी वैल्यू उससे छोटा आ रहा है। देखो, इनपुट जैसा दे रहे हैं आउटपुट आपका वैसा ही आ रहा है। फिर ऐसे ही जब आपका a प्लस डेल्टा हो रहा है तो आउटपुट भी आपका l प्लस एप्सिलॉन हो रहा है। देखो, यहाँ जब a टेंस टू आपका a माइनस हो रहा है, जिसको हमने लिया है a माइनस डेल्टा, वो बहुत ही छोटा है। तो आपके फंक्शंस की वैल्यू आ रही है जस्ट l से पहले, तो हुआ l माइनस एप्सिलॉन। इसी तरह आपका a टेंस टू a प्लस हम कर रहे हैं तो ये हुआ a प्लस डेल्टा जिसको हम लिए हैं। देखो, a टेंस का मतलब है कि वो अप्रोचेस हो रही है, पहुंची नहीं है। इसी तरह जब आपका एफ एक्स आएगा तो ये क्या आ रहा है आपका l प्लस डेल्टा, l प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और डेल्टा बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो अब इसको हम फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे? लिमिट, देखो फार्मूला लिखने का, जब x टेंस टू a हो रहा है, जब x की वैल्यू a के अप्रोच हो रही है, ना ही पॉजिटिव दे ना निगेटिव दे रहे हैं, तो हमारे फंक्शंस की वैल्यू क्या आ रही है? जस्ट यहाँ जब पहुँचने वाली है, देखो जब यहाँ पहुँचने वाली है तो आपका a पहुँचने वाला है l की तरफ। ये रहा इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपका लिमिट के बारे में समझ आ गया होगा कि लिमिट होती क्या है।
लिमिट एक अप्रोच है, उस नंबर तक जस्ट पहुँचने वाला है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है। आइए अब आगे समझते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि आता कैसे है। एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें हम डिफरेंट वैल्यू रख के आपको समझाते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब देखो ये फंक्शन जब दिया हुआ है, पूछ रहा है आपको x इक्वल टू 2 पे, जब x टाइम्स टू x इक्वल टू 2 पे वैल्यू चेक करना। अब जो हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखो ये क्या होगा, x इक्वल टू 2 जब हम रखेंगे तो y अपना क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। तो ये हुआ आपका 0 बाई 0। ये तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। अपने लिमिट में टोटल 60 फॉर्म के फंक्शन होते हैं, जो इसमें उतना यूज है नहीं, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखो जब ये अनडिफाइंड फंक्शन आ गया तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर इस फंक्शन को हम जस्ट 2 के पहले और 2 के बाद करें तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 पे अनडिफाइन है। तो आइए हम एक बार 2 से पहले चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, और एक बार 2 के बाद। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि 2 माइनस। अब देखो जो आपका 2 है वो जस्ट 2 माइनस, मतलब वहाँ आपका पहुँचने ही वाला है। ये है आपका 2 माइनस जस्ट टाइम्स टू 2, उसमें एकदम छोटी-सी है, हम एक बहुत छोटा-सा एलिमेंट इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम अब 2 से कम x इक्वल टू 1.9 डालेंगे फंक्शन में। अब देखो जब यहाँ 1.9 रखेंगे तो क्या आएगा, 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.9 माइनस 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.9। अब इस देखो जैसे हम x अब इंक्रीज करेंगे तो अपना y भी इंक्रीज होता जाएगा। अब हम x इक्वल टू 1.95 डालते हैं। तो जब 1.95 डालेंगे तब देखते हैं कि अपना y कहाँ टेंड्स करता है। 1.95 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.95 माइनस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स आएगा 3.95। देखो जैसे x आपका इंक्रीज हो रहा है, 2 के करीब जा रहा है, वैसे ही आपका y भी धीरे-धीरे 4 के करीब जा रहा है। अब आइए और इसकी वैल्यू पुट करते हैं और नियरेस्ट चलते हैं, x इक्वल टू 1.99 रखते हैं। अब इसके बाद हम ज़रा सा भी रखेंगे तो ये अपना 2 के करीब आ जाएगा, जहाँ फंक्शन अनडिफाइन है। तो y इक्वल टू आएगा 1.99 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.99 माइनस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 3.99। देखो जब आपका x 2 के जस्ट करीब पहुंचने वाला है तो y भी जस्ट 4 के करीब पहुंचने वाला है। तो इसको हम लिमिट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो इसकी वैल्यू जस्ट कहाँ पहुँचने वाली है, 4। अब ऐसे ही हम 2 प्लस पे लिख के देखते हैं। अभी देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आ रहा है। अब देखो 2 प्लस रख के तो हम 2 से ज़्यादा वैल्यू रख के चेक करते हैं। जब 2 प्लस टेंस टू 2 तो हम x इक्वल टू पहले डालते हैं 2.1। अब जब हम 2.1 डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.1 माइनस 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.1। अब हम x इक्वल टू और 2 से कम लाते हैं, 2 इस 2.1 से थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, 2.05। जब हम 2.05 लाएं तो y कहाँ जाएगा, इसको चेक करते हैं। 2.05 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.05 माइनस 4। तो ये आया आपका 4.05। देखो जैसे जैसे हम 2 के करीब आ रहे हैं ये भी वैल्यू आपकी 4 के करीब आना शुरू हो गया है। ऐसे फिर हम रखते हैं x इक्वल टू 2.01। अब देखो इससे छोटा जैसे ही करेंगे तो 2 पे हम पहुंच जाएंगे, जहां आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो y इक्वल टू 2.01 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.01 माइनस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 4.01। अब आप देख सकते हैं क्लियरली, जैसे हम x 2 से जरा सा छोटा वैल्यू किए ये 4 के करीब आ रहा है, और 2 से जैसे ज़रा सा ज़्यादा किए तो ये 4 के करीब आ रहा है। तो आपका यहाँ देखो जब x इक्वल टू 2 होगा तो 4 के आ रहा है, और जस्ट उसके नीचे हो रही है तो आपका आ रहा है 3.99, और जस्ट उसके बाद आ रहा है राइट हैंड साइड आपका आ रहा है 4.01। तो ये फंक्शंस जो है यहाँ को छोड़ के बाकी यहाँ इस सब जगह पे कंटिन्यू है।
ये सब हम जब कंटिन्यूटी ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ आपका देखेंगे इस फंक्शंस की। अब आइए हम आगे समझते हैं इसको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को। ये आपको समझ आ गया होगा कि लिमिट का जो मैंने यहाँ ग्राफ में एक्सप्लेन किया था, आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे देखो एक हमने जस्ट उसके पहले देखा 3.99 आया, एग्जैक्ट 2 पे 4 आ रहा था और उसके बाद 4.01, तो जो अप्रोचेस वैल्यू हो रही थी, एग्जैक्ट वहाँ पहुँच नहीं रही है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि लिमिट हो क्या रही है। अब जैसे आपका क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप देखिए कि ये आपका कहाँ जीरो हो रहा है, 2 पे जीरो हो रहा है, तो आप कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए, या तो डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में किसी टर्म का मल्टीप्लाई करिए या परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, कुछ भी करके ये जो जीरो हो रहा है उसको हटाना रहता है। तो आइए इसको जैसा कि देख के लग रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। अब जब यहाँ रखेंगे देखो x माइनस 2 एंड x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो यहाँ आपका x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब देखो जब आपका x 2 के करीब जा रहा है तो फंक्शंस क्या आएगा, जैसे ही 2 प्लस हुआ 2 रखेंगे 2 प्लस 2 आएगा 4, ये 4 हुआ आपका आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा कि लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम समझते हैं जो कैलकुलेशन में अपना यूज करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू a सी एफ एक्स दिया है। अब देखो जहाँ सी आपका एक कांस्टेंट है, सी आपका कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इस पे लिमिट आप कैसे लगाओगे, जब ये आएगा तो सी को आप बाहर ले लीजिए और जो लिमिट है वो आप केवल एफ एक्स पे लगेगी। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट के टर्म में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए उसको हम बाहर निकालिए। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। मान लेते हैं दो फंक्शंस दिया गया है, हमारी लिमिट x टेंस टू a हो रही है। देखो अप्रोच को टेंस टू a बोलते हैं, टेंस टू, तो ये आएगा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। जब ऐसी दो आपको कोई भी दो इक्वेशन रहे जो प्लस करके दी है तो आप लिमिट उसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। ये लगेगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। देखो ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, जब भी कोई दो फंक्शंस है, एक फंक्शन है एफ एक्स एक फंक्शन है जी एक्स, तो आप दोनों पे सेपरेट लिमिट लगा सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। मान लेते हैं दो फंक्शंस है एफ एक्स एंड जी एक्स जिनका आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, ए रहा एफ एक्स एंड जी एक्स। अब जब आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाने के लिए आप देखो इस पे भी आप अलग लिमिट, इस पे भी सेम लिमिट आप अलग अलग लगा सकते हो। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स पे आप सेपरेट लिमिट लगाइए और आप जी एक्स पे भी सेपरेट लिमिट लगाइए, आंसर में आपके कोई चेंज नहीं आएगा। फिर एक और प्रॉपर्टी है आपकी, जो है आपकी डिवीजन प्रॉपर्टीज। डिवीजन का एक रूल होता है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं लिमिट आपको दी गई है, दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा है एफ एक्स बाई जी एक्स। अब देखो जब भी ऐसा आए तो इसमें सबसे पहले आप चेक करिए जो आपकी लिमिट x टेंस टू a जी एक्स है वो जीरो के बराबर, वो इक्वल टू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर जीरो आया तो ये आपका अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी इसको हम लगा सकते हैं, अगर जीरो हुआ तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा रहे तो हम इसको भी सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर को अलग एंड नॉमिनेटर को अलग। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। तो ये इसकी रही बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो फिजिक्स में आपका इंस्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन या जहाँ यूज होता है वो यही बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज होती है, इसलिए इसके बहुत सारे फार्मूले वो सब मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इस पे आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिमिट x टेंस टू 4 x टेंस टू माइनस 4 दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि 6x स्क्वायर
प्लस 8x माइनस 3 की वैल्यू बताइए। देखिए जब x की वैल्यू -4 के जस्ट पहुँचने वाली है, तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो इस पे हम प्रॉपर्टीज़ लगाएँगे। एक तो आपका एक कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एक आपका एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ लगेगी। तो इसको हम करेंगे तो हमारे 2 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएँगी। अब जैसे ही ये दिखा तो हम देखो आप यहाँ देखिए इसकी अलग-अलग हम लगा सकते हैं, प्लस रहे या माइनस रहे। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करते हैं। लिमिट हर एक फंक्शन पे इंडिविजुअल लिमिट लगाते हैं। -4 6x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू -4 8x माइनस लिमिट x टेंड्स टू -4 इंटू 3। अब देखो जब इसको आप खोलोगे तो ये x की जगह आप -4 पुट कीजिए और ये आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। 6 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 8 x कहाँ जा रहा है आपका -4 जा रहा है तो -4 रख दीजिए माइनस। अब यहाँ एक कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 96। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 32 माइनस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 61। देखो बस कितना इजी था, बस हमने लिमिट की अलग-अलग प्रॉपर्टीज लगाई और इसको तुरंत निकाल लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। इस पे आपकी जो दूसरी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी उन दोनों का यूज मैं यहाँ करता हूँ। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 3 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। पूछ रहा है जब आपका लिमिट x टेंड्स टू a हो रहा है तो एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू आएगी। तो आइए हम देखिए ये प्रॉपर्टी आप देखिए, जब आपका मल्टीप्लाई था तो आप लिमिट अलग-अलग लगाते थे और जब डिवाइड था तो भी आप लिमिट अलग-अलग लगाते थे देखिए। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी, पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते थे कहीं वो ज़ीरो तो नहीं हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 4। अब देखो जब यहाँ हम अपना 6 के अप्रोच हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आए, जो 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब हम यहाँ वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पीछे देखी हुई है। तो आइए एक एक करके हम अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 6, यहाँ आ गया आपका x माइनस 4। अब बस लिमिट की x की वैल्यू जब 6 के अप्रोच हो रहा है तो सीधा x की जगह आप 6 पुट करिए। तो जब 6 पुट करेंगे 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वो प्रॉपर्टीज़ और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ का आप यूज करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब देखो जब हम यहाँ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो देखो जब 5 माइनस 5 करेंगे तो ये क्या आएगा 0 आएगा, मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें किसी तरह एडजस्ट करके इसको ऐसा सेट करना होगा कि नीचे 0 ना आए। तो हम जब ऊपर देखेंगे, ऊपर देखो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो x स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 दूसरे में x माइनस 5। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5, एक में हुआ आपका x प्लस 5, दूसरे में हुआ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब देखो जैसे ही हमने ये किया तो x माइनस 5 से गया तो बचा क्या आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 5। अब जब x की वैल्यू आप 5 पुट करोगे, जब आपका x 5 के अप्रोच हो रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। ये रहा आपका। तो 3 क्वेश्चन मैंने कराया, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो आपका फिजिक्स है उसमें इतना ही लिमिट का यूज होता है। जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिमिट का यूज होता है, वहाँ हम लेफ्ट एंड राइट चेक करते हैं कंटिन्यूटी में भी। तो
आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप इतना कर लोगे। आइए इसके कुछ फार्मूला हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखो इसमें तो ऐसे बहुत सारे फार्मूला, लेकिन सारा आप लोगों को मैं डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। जितना आपको फिजिक्स में यूज होगा उतना ही मैं करने वाला हूँ। देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला मान लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आप याद रखिएगा। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, इसकी भी वैल्यू आपकी आएगी 1। थर्ड फार्मूला है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में आपका कोई भी आए इक्वेशन तो आपका इसकी वैल्यू आएगी ई। देखो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इस फॉर्म में ले जाना होगा, तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक और है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू आती है 1। ये रहे आपके बेसिक से फार्मूले, जो इतना आप कर दोगे ये मोर देन सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यूज होता। अब आइए इसी पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है, लिमिट आपका दिया है x टेंड्स टू इन्फिनाइट साइन x बाई एक्स। देखो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखे सीधा इसकी वैल्यू 1 डाल देते हैं, लेकिन यहाँ वो ध्यान देते x टेंड्स टू इन्फिनाइट है और फार्मूले में आपका x टेंड्स टू 0 है। इसको क्लियरली आप याद रखिएगा। अब आपको इसको हम अब किसी तरह कन्वर्ट करेंगे, इन्फिनाइट है डायरेक्ट तो इसकी वैल्यू हम रख सकते नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने की मेथड होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या करोगे आप, लेट x इक्वल टू हम 1 बाई वाई मान लेते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स। अब देखो जब x की वैल्यू आपकी इन्फिनाइट हो रही है तो y की वैल्यू क्या होगी, आप x की जगह इन्फिनाइट रखो, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब आपका x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो अब इस इक्वेशन को हम y के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिमिट, अब देखो x जो है उसको मैं y में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y टेंड्स टू 0। इसमें भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं y रखता हूँ, तो ये आएगा साइन 1 बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 बाई वाई। अब जब इसको और सॉल्व करोगे तो आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 y इंटू साइन 1 बाई वाई। अब देखो 1 बाई वाई की वैल्यू आप यहाँ से जब रखोगे तो इसका पूरा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ प्रोडक्ट रूल है, अलग अलग लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये रहा इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगले लेक्चर में मैं आपको इसका अगला पार्ट डिफरेंशिएशन डिस्कस करूंगा, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।